हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये अपनी स्टडी व्लॉग जो है वो बनाया है। तो यहाँ पर जो है रात का टाइम हो गया था, 8 बज चुके थे। तो मैं यहाँ पर अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो बायोलॉजी में कर रही हूँ। और बायोलॉजी में आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो टॉपिक है, मतलब फर्स्ट यूनिट जो है क्लास 12 बायोलॉजी की, उसको करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी NCERT को ओपन किया और NCERT से रिगार्डिंग जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और टॉपिक्स हैं वो सब जो है मैं पहले कवर करूँगी। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर वही सब शुरू किया है। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूँ तो मैं यहाँ पर DSSB PGT और TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बायोलॉजी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि पहले जो है PGT बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, जैसा आप लोगों को पता है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो भी करूँगी। तो यहाँ पर बायोलॉजी का जो मेरा NCERT पोर्शन था उसको करने के बाद ये मेरे पास नेट JRF के नोट्स थे। तो यहाँ से जो है मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ क्योंकि कुछ हम मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल का इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये PGT का एग्ज़ाम है, इस वजह से। अगर TGT का होता तो मतलब 11th-12th NCERT जो थी वो सफिशेंट होती है, उससे ऊपर करने का कुछ नीड नहीं होती। लेकिन PGT के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने बायोलॉजी पहले लिया है ताकि मेरी PGT के लिए भी प्रिपेयर हो जाए और TGT के लिए भी बायोलॉजी कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद फिर मैं TGT में केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो कर सकती हूँ। तो यही सब जो है मैंने सोचा है। इसी तरीके से मैंने अपना जो प्लान है वो बनाया है स्टडी का। तो आप लोग भी मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए। तो बेटर यही रहता है कि हम लोग जो है TGT नेचुरल साइंस के लिए तो 11th-12th मतलब 6 to 12th की NCERT जो है उसको अच्छे से करें। और अच्छे से का मतलब होता है हम बिल्कुल लाइन टू लाइन उसको पढ़ें, मतलब कुछ भी उसमें छोड़े नहीं, कुछ स्किप ना करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके अलावा अगर PGT की बात करें तो थोड़ा सा हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा लेवल उसका हाई होता है TGT के कंपैरेटिवली, और ऊपर से पोस्ट भी बहुत कम है। इसके बाद फिर मैंने हिंदी की, और हिंदी में मैं जो टॉपिक कर रही थी वो आज कर रही थी समानार्थी, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम। ये जो टॉपिक है वो मैंने हिंदी में उठाए हैं और इनकी जो है मैंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस जनरली मैंने यूट्यूब से ही की थी, कुछ ऐसा स्पेसिफिक कहीं से ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ किया हो। और मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे हिंदी के, आज तो नहीं देखे, मैंने कल देखे थे वो। और उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि एग्ज़ाम जो है वो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा रहे हैं और किस लेवल तक का आता है। तो मुझे हिंदी ऐसी एज सच बहुत ज़्यादा लेवल नहीं लगा, नॉर्मल ही था। तो मैं जो है अपना नॉर्मल जो है इसमें करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये समानार्थी पर्यायवाची शब्द वगैरह थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने लिख रखे हैं अपने नोट्स में, इनको मैंने किया था। उसके बाद फिर जो है मैंने इंग्लिश स्टार्ट की और इंग्लिश में मैं जो है आज इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो कर रही हूँ। इडियम फ्रेजेस इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट किए थे, वो कैब की थी। वो कैब तो देखो चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मतलब हो गई है, वो तो डेली ही मैं कुछ नए वर्ड्स उसको करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो मेरी बुक है मैं इस बुक से ही जो है कंप्लीट करती हूँ। मेरा मानना ये है कि हम लोग मतलब 1000 बुक पढ़ें अलग अलग 1000 बार, उससे बेटर होता है एक बुक को ही 1000 टाइम्स पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उस बुक में हमें बहुत कुछ मिलता है नया। हर बार जब हम लोग रीड करते हैं, हर बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें हर बार जो है कुछ नया उसके अंदर नज़र आता है और बेटर होता है एक बुक को बार बार पढ़ना। तो इस वजह से इसके बाद फिर मैंने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाया वो आज मैं मुगल्स पढ़ रही हूँ। ये मेरा जनरल अवेयरनेस में मैंने टॉपिक किया है मुगल्स का। जैसे इसमें बाबर, अकबर, जहांगीर, मतलब ये सब जो है मैंने किया था, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो ये जो टॉपिक्स थे वो मैंने इसमें कंप्लीट किया था। जनरल अवेयरनेस खैर मैंने वो भी EMRS के टाइम पे की थी, लेकिन क्योंकि जीके का थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब जितना भी कर लो थोड़ी कम ही लगती है क्योंकि इतनी वास्ट होती है, इस वजह से। तो मैंने जो है दोबारा से इसकी रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट कर दी है और इसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स पे ध्यान दूंगी क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बहुत वीक है। मतलब जनरल अवेयरनेस में अगर देखो तो मुझे करंट अफेयर्स का ही सबसे वीक लगता है, मतलब मुझे नहीं, मैं पढ़ पाती हूँ उनको, इस वजह
से। तो ये सब होने के बाद फिर जो है मैं सो गई थी, क्योंकि रात को जो है 1 डेढ़ बज गया था। और फिर यहाँ पर मॉर्निंग में उठने के बाद जो है ये कल कपड़े वॉश किए थे तो सूखे नहीं थे, तो रात को ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अब जो है मैं इनको यहाँ पर उतार रही हूँ तार से। जो जो सूख गए हैं, वैसे मोस्टली जो है उनमें से हवा पास हो ही गई थी तो वो ठीक ही थे, और बाकी प्रेस से सूख जाएंगे। तो मॉर्निंग में फिर मैंने यही उठते ही सबसे पहले बाहर आके, तो क्योंकि मैं थोड़ी देर बाहर आती हूँ चाहे कितनी भी ठंड हो, उससे थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। आप भी देखो यहाँ पर आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, मुझे लग रहा है कि धूप निकल जाएगी। तो खैर बाहर से घूम के आने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी की। और ब्रेकफास्ट में मैं आज जो है वो बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच, और ये आलू प्याज के सैंडविच जो है मैं वही बनाऊँगी, सिंपल वही जो होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और साइड बाय साइड यहाँ पर इतने वो बॉईल हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर अपने प्याज की जो है कटिंग मतलब चॉपिंग जो है वो करूँगी। और ये करने के बाद जो है फिर ब्रेकफास्ट एक बार करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो बाकी काम भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने यही सोचा है कि मैं ब्रेकफास्ट ही निपटा लूँ, ये काम जो है यही कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर उनमें इतने मतलब विसल आएगी, मैंने उनको जो है रख रखा है कुकर में, आलू को चढ़ा रखा था। तो यहाँ पर जो है फिर मैं इतने प्याज जो है वो कट कर रही हूँ। तो आज जो है मैंने कल अपना कंप्लीट किया था DSSB के लिए, जो जो मतलब मेरा कल का रूटीन था। बस मेरा अभी उसमें मेन रहता है वो है मेरा मैथ्स मैंने नहीं किया कल, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो मेरा मन नहीं किया। और मैथ जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, मेरा पोर्शन मैथ वाला भी वीक है। मतलब देखो आदमी को अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और जब हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग क्योंकि उस पर ही ज़्यादा फोकस कर सकें। तो इसीलिए जो है मैं आज मैथ्स जो है वो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे मैथ्स का एक टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, वो था मिक्सचर एलिगेशन, जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है मोस्ट प्रोबेबली वही स्टार्ट करने का मैंने सोचा है, तो वही मैं जो है करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट की इतनी तैयारी कर रही थी, तो मैंने इसमें हरा धनिया वगैरह जो है वो कट कर दिया था, हरी मिर्च वगैरह। और यहाँ पर मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे, मतलब इसमें आ रही थी सीटियाँ, तो जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ये ब्रेकफास्ट हमारा बन के आ गया है, आलू प्याज के सैंडविच। इसके बाद जो था फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा घर का काम जो होता है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वो सब कंप्लीट किया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ना स्टार्टिंग में सबसे पहले जितने भी मेरे काम है मैं पहले उनको ही कंप्लीट करती हूँ, ताकि फिर कोई भी ना टेंशन ना रहे, कुछ भी वो ना रहे कि भाई पढ़ने बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी कि भाई बीच में कुछ काम पेंडिंग रहता है। तो बेटर यही होता है कि ना मॉर्निंग के काम फटाफट मॉर्निंग में कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर आराम से पढ़ने बैठो। तो यहाँ पर जो है फिर बेडशीट जो है मैंने वो चेंज की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उसको, और मतलब गंदी भी हो जाती है बच्चों के साथ जल्दी, क्योंकि अम्मू का तो ना ऐसा है कि वो बहुत जल्दी मतलब कुछ भी लेके आएगा बेड पे गिरा देगा, और कई बार शूज़ भी नहीं निकालता है वो ठंड की वजह से। तो थोड़ा हम लोग भी यही सोच जाते हैं कि कोई नहीं बार बार शूज़ निकालेगा तो उसको ठंड लग जाएगी, क्योंकि बार फिर बच्चे पहनते नहीं हैं, तो उसकी वजह से खैर बच्चों के घर में जल्दी गंदी होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी और ठंड में ये भी दिक्कत है कि जल्दी सूखते भी नहीं हैं कपड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, खासकर अम्मू के लिए तो बहुत ज़्यादा रहता है हमें। तो ये देखो मैंने यहाँ पर जो अपना बेड रेडी कर दिया था, नई बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, और उसके बाद जो है फिर मैंने जो क्लीनिंग वगैरह के काम थे वो स्टार्ट कर दिए, जैसे झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना। तो ये सब जो है मैंने शुरू कर दिया। अंदर से जो मैंने झाड़ू निकाल ली थी तो मैं बाहर से यहाँ पर निकाल रही हूँ। और आज ऐसे ही हुआ, मैं बाहर से जब झाड़ू निकाल रही थी तो मतलब इतना गंदा तो नहीं था, लेकिन ना डॉगी ने ना बाहर मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फैला दिया था सब कुछ, तो उस वजह से ना मेरा काम भी बहुत बढ़ गया उधर। तो वो सब जो है मैंने साफ़ किया, और यहाँ पर जो है फिर मैं किचन में आ गई, किचन की क्लीनिंग रहती थी तो, और जो बर्तन थे वो वॉश नहीं हुए थे, बस ये लास्ट काम है जो आज का रहता है मेरा। इसके बाद फिर जो है लंच का है, तो लंच में देख लेंगे जो भी बनाना होगा। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी से भूख नहीं लगती है, तो मतलब ज़्यादा देर के लिए ये कह सकते हैं हम लोग काफ़ी देर के लिए फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब लंच तो जो है 1-2 बजे ही हो पाएगा। अगर मॉर्निंग में मान लो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं तो फिर उसके बाद ये होता है कि भूख जल्दी लगती है, तो जल्दी से मतलब कुछ, तो उस टाइम पर फिर मैं मॉर्निंग में ही प्रिपेयर करती हूँ लंच का।
ताकि मुझे फिर बीच में उठना ना पड़े या फिर बहुत जल्दी ना उठना पड़े। तो अब ये होता है कि फटाफट ये सब करने के बाद बीच में आराम से टाइम मिलता है, और जब पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट होता है, तो उस टाइम पर लंच वगैरह मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने किचन की क्लीनिंग करी, और साथ साथ जो है बर्तन वगैरह थे ये सब वॉश कर दिए, जितने भी मॉर्निंग के मतलब मेरे बर्तन थे ये सब। कुछ जो है थोड़े से शाम के ही बचे हुए थे मेरे, आज मैंने किए नहीं थे। तो इसके बाद फिर जो है मैंने बाथ लिया, और बाथ लेने के बाद जो है मैंने अपना जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा मैथ्स जो था वो रहता था, और मैथ्स में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक जो है वो सोचा है करने का, तो मैं वहीं से जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने नोट्स से टाइप्स के क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर जो है मैंने थोड़े से प्रैक्टिस के किए। खैर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, जब हम लोग उसको बिल्कुल डिटेल में करने लगते हैं हमें उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर फिर भी मैंने ये सोचा है इस बार कि टाइम चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन मैं मैथ्स को इस तरीके से प्रिपेयर करूँगी कि मुझे ना प्रॉब्लम ना आए, मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं मुझे ना, अपना थॉरोली करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, और मतलब अपने कंसेप्ट क्लियर कर कर मुझे अपना जो मैथ्स है वो कंप्लीट करना है। तो ये सब जो है मैंने इसमें सोच रखा था, और मैं उसी के रिगार्डिंग उसी के टाइप से मैं जो है पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। और जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं मैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा कर रही हूँ इस बार, ताकि बार बार एग्ज़ाम में जो गलतियाँ होती हैं वो ना हो इस बार। तो यही सब था। तो आप लोगों को कैसे लगते हैं ये वीडियोस? अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर आपको किसी भी मतलब कुछ भी अगर इशू है, या फिर कुछ आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको वीडियोस में ऐसा कुछ है, तो आप मेरे से जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर कर। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग बाकी अगर आप लोगों को कुछ वैसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन जितना मुझे मतलब दिख पाता है या फिर जो होता है, तो मैं उतना जो है पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, क्योंकि हूँ तो मैं भी एस्पिरेंट ही। तो हम लोग जो एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं, आप लोग मेरी कर सकते हो, मैं आप लोगों की कर सकती हूँ, जितना मेरे से बन पाएगा। तो बाकी वो सब जो है इसी तरीके से आप लोग भी प्रिपेयर करते रहें, और वीडियोस देखते रहें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।